collaborative efforts posing both a challenge and an opportunity to reshape power dynamics. Now last paragraph of this concept. Looking to the future, मुझे बताइए, मैं रिपीट कर देती हूँ. Collaborative efforts posing, POSING, both a challenge and an opportunity to reshape power dynamics. Looking to the future, the trend seems to be shifting. The trend seems to be shifting towards multipolarity. Where multiple influential actors engage in both collaboration and competition. Both collaboration and competition, full stop. So the role of international organization is also evolving, raising questions about their effectiveness in mediating effectiveness in mediating and influencing global power dynamics हो रहा है ना ऐसे ही. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मीडिएट कर पा रही हैं. इश्यूज जो हैं वो वर्स से वर्स कंडीशन में भी होते जा रहे हैं. अभी आप रिसेंट इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट देख लें, आज कितने मोर देन अ मंथ सिचुएशन वो कंट्रोल नहीं हो रही है. रशिया यूक्रेन में आप देख लें, वो साल से ज़्यादा हो गए एंड स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स. अब ब्रिक्स हो लें, G20 समिट लगा लें, G7 समिट लगा लें, पता नहीं कितने कितने समिट बनना शुरू हो गए हैं. OIC लगा लें, साक लगा लें. साक तो मुझे अब लगता है बिल्कुल नज़र ही नहीं कहीं आ रहा होता. तो इन सब के जो रोल जो है वो भी जो मौजूदा बैलेंस ऑफ पावर है उसमें हमें इतना इन्फ्लुएंसिंग नज़र नहीं आ रहा.
आपने फर्स्ट में बताया था ना रियलिज्म में कि रियलिज्म जो है रियलिस्ट लोग नहीं बिलीव करते ऑर्गेनाइजेशन पे, अदर लोग ये आइडियलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं, तो फिर भी आपकी लिमिटेशन दी होगी कि ये नहीं इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन देखें इट्स रॉन्ग। अगर आपने कोई चीज़ की अथॉरिटी दी हुई है तो फिर आप उसकी बात भी तो सुने ना। अगर आपने नहीं सुने तो वो फिर ऐसे ही हर वक्त खर्चा ही हो रहा है ना एक्स्ट्रा। इतने ममालिक के डिप्लोमेट्स जा रहे होते हैं, जिस समिट हो रहा है तो वो जो एक मुल्क से उठ के दूसरे मुल्क में जा रहा है उसका खर्चा नहीं हो रहा उसका बर्डन उस मुल्क की इकोनॉमी पे नहीं पड़ रहा। 10 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है या 20 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है तो 20 लोगों के उतने अखराजात भी तो होते हैं ना। अभी जो हमारा UNGA वाला सेशन हुआ था जिसमें हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वो एक अकेले तो नहीं गए थे, उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन भी था। तो अगर वो चीज़ वहाँ पे फ्रूटफुल नहीं हो रही तो वो जो एक्सपेंस हुआ है वो किधर जा रहा है फिर। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, सो एज द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू इवॉल्व, लिखिए, as the world continues to evolve, as the world continues to evolve, the balance of power remains a nuanced and nuanced, nuanced and multifaceted concept. Shaping the complex interactions among nations in an increasingly interconnected and interdependent global landscape. Interconnected and interdependent global landscape. बाकी फिर इस पे फर्दर आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। Now we will begin and quickly over, बस हम मोटा मोटा फॉरेन पॉलिसी का देख लेंगे कि बेसिक आपको इसके डिटर्मिनेंट्स और वो सब पता होने ज़रूरी हैं, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पावर के बाद टॉपिक था वो था फॉरेन पॉलिसी, इसकी डिटर्मिनेंट्स एंड ऑल दैट। अच्छा, इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी? अच्छा, ये पूरी चीज़ में आपको सॉफ्ट, ये जो हिस्टोरिकल आपका फॉरेन पॉलिसी का सारा डाटा है ये मैं आपको ना ईमेल का वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो फिर बाकी आप लोग उसमें से ना ले लीजिएगा। तो अभी हम थोड़ा बहुत इसको जल्दी देख लेते हैं। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि, टॉपिक तो चेंज कर लूँ। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। First of all, you need to understand what do you mean by
according to Oxford Dictionary, it is basically a government strategies. Strategy in dealing with others with other nations. Sure. Merriam-Webster says the policy of a sovereign state in its interactions with other sovereign states. This definition is very important because it tells you that in order to run your country's policies internationally, one thing is required, that your country should also be a sovereign, having sovereign authority, and the country whom you are dealing, that also has the sovereignty. एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत ही दूसरे खुद मुख्तार रियासत से ताल्लुकात कायम कर सकती हैं. अगर कोई ऑक्यूपाइड एरिया होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके फॉरेन रिलेशंस नहीं बन सकते हैं. तो इस वक्त हमारे पास कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं कि जिसमें ऑक्यूपाइड हैं वो? सो देयर आर मैनी थिंग्स. अब वहाँ पे कोई भी आप डिप्लोमेटिक रिलेशन करते वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. अगर एक दफ़ा आपने वहाँ विजिट कर लिया तो ठीक है, आप हालात अच्छे थे तो चले गए, उसके बाद 2 साल तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जाने की, तो आपका तो फिर वही पॉलिसीज या जो अग्रीमेंट साइन होते हैं फॉरेन रिलेशंस में, क्या होता है, आप अपने ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं, आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो वो सब नहीं होंगे तो फिर आप कैसे कर लेंगे? ठीक है. So according to this definition, sovereignty is more important. So when we make our foreign policy, we also try to make strategies for those countries who are having independence. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आपकी जनरल डेफिनेशंस में क्या आता है कि it is a set of goals, interests that a country defines for itself and which influences how that country interacts with other members of that international community. ठीक है. You set certain goals for your foreign policies. ठीक है. Every country has specific set of national interests that shape the behavior of its this country in the international system and its interaction with other states. You cannot have foreign relations with those countries in which your personal interests, yes, आप compromises नहीं कर सकते. आप के इंटरेस्ट होंगे तो आप रिलेशंस बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट नहीं होंगे तो हमें सुखी मुक्की दोस्ती शोस्ती जो ना वो नहीं चलती है. ठीक है. तो इवन अगर हम ह्यूमंस में भी देखेंगे तो ह्यूमंस भी जब किसी से इंटरेक्शन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसा या उसमें ही आए. आप किसी से कहते हैं कि भाई इससे मेरी एफिलिएशन बड़ी अच्छी है या मेरी मेंटल अप्रोच मिलती है, यही देखते हैं ना. जो क्लास में आप फ्रेंड्स बनाते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि भाई जैसी नेचर आपकी सेम है तो वैसे ही उस बंदे की है. अब एक सेल्फिश है और एक बड़ा वो हम्बल सा है तो वो कब तक दोस्ती चलेगी? वो 1 आध महीना तो चलेगी, उसके बाद छोड़ देगी. सो सेम इज़ द केस विद कंट्रीज एज वेल. आप 1 महीना फॉर गुड जेस्टर्स काम करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3री दफ़ा तो नहीं करेंगे ना आप. तो ये चीज़ें हैं. अच्छा जी,
नेक्स्ट इज यूजुअली एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स, डिक्लेयर्ड एंड अनडिक्लेयर्ड गोल्स, इंटरेस्ट। कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं और कुछ आप हिडन में रखते हैं। सो फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट्स हाउ अ कंट्री विल एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज politically, socially, economically and militarily, and to the somewhat lesser extent how it behaves towards non-state actors। वही बातें जो आप बैलेंस ऑफ पावर में जहन में रखेंगे, वही बातें आपने फॉरेन पॉलिसी के वक्त भी जहन में रखनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरल डेफिनेशन क्या है कि इट इज द नेम ऑफ रिलेशंस बिटवीन sovereign states and reflection of domestic politics and an interaction among sovereign states. So it indicates the principles and preferences on which a country wants to establish relations with other countries. ठीक है, तो आपके क्या चीज मैटर कर रही होती है यहाँ पे? इंटरैक्शंस। ठीक है, कि आपकी किसी से इंटरैक्शन किस लेवल पे जा रही है। अगर तो वो ठीक फॉलो हो रही है तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज यू विल ब्रेक दैट। देयर इज अ हिस्ट्री, उसमें से मैं सिर्फ आपको एरिस्टोटल का बता देती हूँ। एरिस्टोटल ने कहा था, एरिस्टोटल डिस्क्राइब्ड ह्यूमंस एज सोशल एनिमल्स। So thus friendships and relations have existed between humans since start of human interaction with human affairs, organization, development, relation between people and people also organize। तो interaction आपकी nature में ही शामिल है। Social animal, being social animal, you cannot survive in isolation। If you take the example of Pakistan, that Pakistan survive in isolation, it would be difficult। तो उसका क्या रिजल्ट आए? रिजल्ट अच्छे ही नहीं है, नहीं आए ना। हमारा कुछ भी इस टाइम पे ना हुआ, इवन नॉट इंटरनेशनली, नेशनल भी आपके नई सही पॉलिसीज़ नहीं मिलते, आपके टैक्सेस बिल्कुल वो नहीं हो गए थे, वो इनकम जनरेट ही नहीं हो सकी थी, वो आपका बहुत लॉस हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म हो गई थी, आप क्या बनाना चाह रहे थे अपने मुल्क और वो आपका मुल्क क्या बन गया था। तो हम 10 साल 15 साल पीछे चले गए हैं। ठीक है, So thus foreign policy goes back to the primitive times। अब ये आपकी कुछ हिस्ट्री है, आपका टाइम शुरू होता है यहाँ से। कुछ आपके लिटरेचर में एंशियंट टाइम से आई थी, बाइबल, होमरिक पोम्स एंड हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोटस एंड थुसिडस एंड मैनी अदर्स शोस एन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद फॉरेनर्स। फिर आपकी एंशियंट चाइनीज में और इंडियन राइटिंग्स में क्या हुआ था? राइटिंग गिव्स मच एविडेंस ऑफ थॉट कंसर्न with the management of relations between peoples in the form of diplomatic correspondence between rulers and officials of different states and within systems of multi-tiered political relations such as Han dynasty and the subordinate kings। आपके जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठा के देख लेंगे, हर हिस्ट्री, हर डायनेस्टी, हर सिविलाइजेशन ने फॉरेन ट्रेड्स किए हैं, फॉरेन रिलेशंस रखे हैं। तो आप नहीं कह सकते कि आज अगर हम नहीं करते हैं तो हम सरवाइव कर जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपकी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं फॉरेन पॉलिसी को, दैट मैटर्स।